डाली डाली फूलों की तुझको बुला। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार एक मुख्य तीर्थ स्थल है। भारत के सबसे बड़े धार्मिक नगरों में हरिद्वार की गिनती की जाती है और इसी जिले में उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के अंतर्गत रीप परियोजना बेहतरीन से कार्य कर रही है। परियोजना के प्राथमिक चरण में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम विमला जोशी है। मेरे समूह का नाम राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम रिद्धि सिद्धि ग्राम संगठन है। हम लोग यहाँ पे सरस विपणन केंद्र में काम करते हैं। यहाँ पे कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कई सारे समूह जुड़े हुए हैं जो झाड़ू बनाने का काम, बुनाई का काम, सिलाई का काम और माइक्रम का काम, कई सारे अन्य काम भी करते हैं। और अब कुछ दिनों पहले हम लोग रिप से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे को कई सारी जानकारी दी गई, कई सारी चीजें बताई गई, जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है यहाँ पे। मेरा नाम अनीता सैनी है। मैं संस्कार समूह की अध्यक्ष और हमें रिप से अभी जोड़ा गया है कुछ ही समय पहले। हमें इससे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमें आगे काम करने के लिए बहुत सारे मार्ग दिखाए गए, जिसमें हमने अपने आप को पहचाना, आगे बढ़ने की हिम्मत मिली और सभी बहनों ने मिलकर इतना अच्छा काम। मेरा नाम मंजू है और मेरे समूह का नाम सगुन स्वयं सहायता समूह है और हम यहाँ प्रसाद गुरु सेंटर से जुड़े हैं, समृद्धि प्रसाद गुरु सेंटर। हमारे यहाँ 10 समूह की महिलाएं जुड़ी हैं, जो हम आपस में मिलकर महिलाएं काम करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। केंद्र लक्ष्मी माता की तस्वीर है, आरती संग्रह है और रोली, दिया, ये हमारी पूरा सामग्री का, पूजा सामग्री का सामान है जो हम तैयार करते हैं। दीपावली किट करते हैं, नवरात्रों में करते हैं। और ये गंगा जल है जो हम हर की पैडी गंगा जल हरिद्वार से लाते हैं। हमारा शुद्ध अच्छा जल है। ये हम ऑनलाइन ऑर्डर भी आ रहे हैं तो गंगा जल को ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं। मेरा नाम संगीता है। मेरे एसएसजी का नाम राधे राधे है। रीप द्वारा यहाँ पे कर्षक महोत्सव लगा था, तो उसमें मैंने अपनी ये ड्रेस लगाई। तो वहाँ पर एक सर आए हुए थे, प्रवीण कुमार जी। उन्होंने मेरी ड्रेस को देखकर 100 पीसेज का ऑर्डर दिया है मुझे, जिससे कि मुझे इतनी खुशी मिली है, जज्बा आया है कि मैं और काम करूं। रीप द्वारा मतलब मुझे इतना अच्छा ये ऑर्डर मिला है, इससे बहुत खुशी हो रही है। रीप के आने से सब्जी में हमें लेन देन में बहुत, सभी समूह की सारी सदस्य हम काम करते हैं। इसमें हमने बैंगन की सब्जी लगा रखी है और खीरे की सब्जी है, करेले की है और हमारे पॉपुलर की नर्सरी भी लगी रखी है। शिमला मिर्च की भी हमारे नर्सरी लगाई है हमने सब्जी। ठीक है, इनकी ये मंडी में हमारा लेन देन के लिए, बजट के लिए जाती है, जो रीप से हमें बहुत से मिला है। मेरा नाम रीना पवार है और मेरे CLF का नाम श्री राधे कृष्ण स्वच्छ सहकारिता है और उसके अंदर हम डेयरी का काम कर रहे हैं। डेयरी में पहले एक समूह था, उस समूह के अंदर 10 सदस्य हम डेयरी को दूध दिया करते थे। पर जब से रीप परियोजना आई है तब से काफी हमें उसका फायदा हुआ है, जो समझे काफी कुछ। तो उसमें 10 समूह और 4 समूह बाकी जुड़। लगभग जो हमारी खुद की डेयरी है उसमें हमारे 10 पशु है। बाकी जो हमारी लेडीज है उनके पास 2 से ज्यादा ही है, 2 है, 5 है, 6 ऐसे सबके पास है। और सबका पहले ये था कि अच्छे ना तो चारा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे से उनको जो राशन होता है, खल चोकर जो भी होता है, वो नहीं, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे जितना अब हम कर पा रहे हैं। हमारा दूध ज्यादा जा रहा है तो हमें पैसे भी ज्यादा मिल पा रहे हैं। अब हम चारे के साथ साथ अपने पशुओं को ना राशन भी दे पा रहे हैं, जिससे दूध अच्छा हो और क्वालिटी भी अच्छी हो उसकी, और प्रॉफिट में भी होगा हमारे, वो भी, उसका भी फायदा हमें रीप के आने से हुआ है। अभी हम लोगों ने दिसंबर से ही ये परियोजना शुरू हुई है और हम लोगों ने जो हमारा शुरुआत का काम है, जो हमारी प्लानिंग है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले NRLM की तरफ से जो CLF बनाए गए थे, उनका हमने उत्तराखंड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से मैं ब्लॉक नारसन में अभी तक 4 CLF को हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें श्री राधे कृष्णा बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता है। और इसके साथ साथ हम लोग लगातार मीटिंगें कर रहे हैं CLF को एक्टिव करने के लिए, SHG को एक्टिव करने के लिए, और बहुत सारी SHG को हमने छोटे छोटे रोजगार से भी जोड़ा है। जैसे यहीं पर हम लोग मुंडलाना में है तो माही SHG है, बहुत पहले एक न्यूनतम स्तर पे ये लोग काम कर रहे थे और धीरे धीरे हमने इनको प्रमोट किया। मेरा मेन यहाँ NRLM का जो मेन मिशन है वो महिलाओं की आजीविका को बढ़ाना है
और जो हमारी महिलाएं हैं इन लोगों के लिए इस आजीविका मिशन में हम लोगों ने CCL एक प्रावधान है और हमारी तरफ से CCL इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। अब नया एक प्रोजेक्ट जुड़ रहा है हमारे साथ में जो रीफ है, जो इन महिलाओं को मेनली जो हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है NRLM, उसमें महिलाओं को सशक्तिकरण मतलब और इंटरप्राइजेज में जोड़ना और उसको और अच्छे से आगे प्रमोट करना। पर जो मेरा मेन काम है वो है ब्लॉकों के साथ समन्वय बनाना। समन्वय किस प्रकार का कि किसी भी कार्य को लेकर, चाहे SHGs हो, चाहे रीप का कार्य हो, रीप अगर कैनोपी कहीं लगा रहा है और कहीं मोबिलाइजेशन कर रहा है, रीप के प्रोजेक्ट को बारे में बता रहा है या NRLM के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, या आजीविका को बढ़ाने के लिए अल्ट्रा पुअर पैकेजेस का की आइडेंटिफिकेशन हो, उसमें हेल्प करने में DT का और BMM का बहुत बड़ा हाथ रहता है, रीप के साथ भी और चाहे इंडिविजुअल भी हो। मेरा ये काम है कि उन अल्ट्रा पुअर पैकेजेस जिनको भी दिए जा रहे हैं उनको वेरीफाई करवाना और उनको अच्छी मतलब वो एलिजिबल हैं या नहीं है इसको वेरीफाई करना। दूसरी चीज़ मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, ये दोनों का दोनों मेरे अंडर में आता है। और BMM स्तर से जो भी कार्य रुक रहे हों ब्लॉक स्तर से, उस काम को पूरा करवाना मेरा कार्य है और उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट जो है वो APD मैडम को दिखाना होता है। अगर APD मैडम एब्सेंट है तो CDO सर को दिखाना होता है। मेरी दो को रिपोर्टिंग होती है, APD मैडम को और CDO सर को। हमारे विकासखंड में रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट वर्तमान में गतिमान है, जिसमें फोकस यही है कि कैसे हम महिलाओं को जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं पहले हम उनको नीड एनालिसिस करें, उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग भी अलग अलग तरह से दी जा सकती है। तो सारी जो एस्पेक्ट है फॉरवर्ड लिंकेज का कोशिश कर रहे हैं कि रीप के माध्यम से उसको फुलफिल करें। रीप परियोजना को विकासखंड स्तर पर संपादित किया जा रहा है और विकासखंड स्तर पर विकास संबंधी समस्त विभागों को, योजनाओं को कहीं ना कहीं खंड विकास अधिकारी के स्तर से इनमें समन्वय और आगे इसमें प्रोसीडिंग की जाती है। तो खंड विकास अधिकारी के स्तर से रीप परियोजना को BMM यानी कि NRLM और मनरेगा और इसके साथ साथ अन्य रेखीय विभागों के साथ समन्वय करना और इनकी कार्य योजना को ग्राम स्तर से प्राप्त कार्य योजना, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त हो, चाहे रीप के माध्यम से या महिला समूह के माध्यम से कार्य योजनाएं प्राप्त हो, इन सब में समन्वय करना, इनको प्रॉपर एक प्रोसेसिंग मिलाना और सरकारी नियमों के तहत एक प्रक्रियागत करके आगे जिला स्तर तक पहुंचाना, ये समस्त कार्य खंड विकास अधिकारी के स्तर से किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खंड विकास अधिकारी के द्वारा रीप और इन सब का समन्वय किया जाएगा तो रीप परियोजना बेहतर तरीके से आगे सुनिश्चित की जा सकेगी। जितने भी इंटरप्राइज SHGs, VO या CLF लेवल में स्थापित किए गए हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको विपणन करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्ययोजना रणनीति तैयार की गई है, जिसके प्रथम चरण में हमने होटल राही जो कि GMVN के अंतर्गत स्थापित है, उसमें एक आउटलेट और एक कैनोपी की स्थापना की गई है। इसके अलावा अलकनंदा होटल्स में वो भी एक GMVN का उपक्रम है, उसके अंतर्गत भी हमने एक कैनोपी की स्थापना की गई है, जिसमें कि जो समस्त प्रकार के उत्पाद हैं जो कि तैयार किए जा रहे हैं उनका विपणन किया जा रहा है। दिल्ली से लेके देहरादून तक और दिल्ली से लेके हरिद्वार तक जितने भी फूड कोर्ट्स पड़ते हैं उनसे वार्ता की जा चुकी है। उनमें हिलांस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है। एक CDO का यानी कि मुख्य विकास अधिकारी का रीप परियोजना में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। रीप जैसा आप सब जानते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड शासन ने IFAD के साथ टाई अप करके एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और इसमें उत्तराखंड सरकार एकदम ग्रास रूट लेवल पे टारगेट कर रही है कि जितने ज़्यादा रूरल एरियाज के बेनिफिशरीज को हम टारगेट कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, किसी भी तरह का वो रोजगार कर रहे हों, रीप के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि उनकी आर्थिकी को हम लोग और बढ़ा सकें। रीप के अंडर हरिद्वार में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी हैं। अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हमारा टारगेट और जो बजट है वो करीब करीब 40 करोड़ रुपए का है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमें रीप के माध्यम से मिला है।